तो कहते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वहीं देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कैसे है, तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन समस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण और मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा में सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र और उनका ध्यान का मंत्र।